फ्रेंड्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के साइंस की वर्कशीट नंबर 17। बच्चों, उम्मीद करता हूं कि वर्कशीट के माध्यम से पढ़ाई आपको अच्छी लग रही होगी और आप इसे समझ भी रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या समझना है। आज हमें यौगिक और मिश्रण के बारे में पढ़ना है। आपने इससे पहले मिश्रण देख लिया, समांगी विसमांगी मिश्रण को भी समझा और तत्व के बारे में भी जाना। अब हम आज यौगिक के बारे में जानेंगे। ज्ञान अपने जिज्ञासा दीदी से पूछ रहा है कि तत्वों के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन ये यौगिक क्या होते हैं। जिज्ञासा बोल रही है, ज्ञान यौगिक वह शुद्ध पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक विधि के संयोजन से होता है, जैसे नमक, ग्लूकोज, जल इत्यादि। इन सब में आप H2O को ले लें। H2O एक यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की एक निश्चित मात्रा रहती है और यह एक रासायनिक संयोग से बना है। यह साधारण विधि से इसका मिश्रण नहीं हुआ है, रासायनिक संयोग से बना है और इसको किसी खास रासायनिक विधि से ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जा सकता है, इसलिए यह यौगिक है। हमारे चारों ओर के पदार्थ तत्वों से ही मिलकर बने हैं, लेकिन प्रकृति में ये ज़्यादातर यौगिक और मिश्रण के रूप में मिलते हैं। अब हम कुछ यौगिक के गुण देख लेते हैं और फिर मिश्रण के गुण देख लेते हैं। यौगिक, इनका निर्माण हमेशा रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा होता है और मिश्रण का, इनके निर्माण में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया सम्मिलित नहीं होती है। यौगिक यह शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। इनका संगठन सदैव अस्थायी होता है और इन पदार्थों के गुणधर्म इनके निर्माण में सम्मिलित तत्वों से पूरी तरह से भिन्न होते हैं। जैसे कि अगर आप H2O की बात करें तो H2O में जल बनाता है। H2O मतलब जल होता है और हाइड्रोजन डाइऑक्साइड इसको बोलते हैं। इसमें अगर हाइड्रोजन के गुण को पार्टिकुलर देखा जाए तो हाइड्रोजन का गुण होता है जलना। हाइड्रोजन जलता है और ऑक्सीजन क्या करता है, जलाता है। एक का गुण है जलना और दूसरे का गुण है जलाना। लेकिन जब ये यौगिक के रूप में आते हैं, यह जल के अणु जब बनते हैं तो इनका गुण न जलना होता है न ही जलाना होता है। ये बुझाने का, आग को बुझाने का काम करते हैं। जहाँ पानी होता है वहाँ आग कभी नहीं हो सकती, इसलिए इनके अपने गुणधर्म पूरी तरह से अलग हो जाते हैं और ये एक नया गुण उत्पन्न करते हैं। यौगिक हमेशा एक निश्चित ताप पर द्रव या वाष्प में बदल जाते हैं। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पर जल वाष्प में बदल जाता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर ठोस में बदल जाता है। तो उसी तरह जो भी यौगिक होते हैं एक निश्चित ताप पर द्रव में या वाष्प में बदल जाते हैं। इसके घटकों को केवल रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही अलग किया जा सकता है, जैसे विद्युत अपघटन। अब H2O को अलग अलग जल में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना होगा तो इसके लिए विद्युत अपघटन का सिद्धांत अपनाना होगा और यह बहुत आसानी से अलग नहीं हो सकता है। उदाहरण, जल, नमक, कॉपर सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये क्या हैं? ये सभी यौगिक हैं। अब हम मिश्रण की बात करें तो हमने मिश्रण में पहले ही जाना है कि इनके निर्माण में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया सम्मिलित नहीं होती है। किन्हीं भी दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाए तो मिश्रण बनता है और यह अशुद्ध पदार्थ कहलाते हैं, क्योंकि यह निश्चित अनुपात में नहीं बनते हैं। मिश्रण एक साधारण अनुमान पर बनता है, इसमें कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है और इसके कण एक दूसरे में पूरी तरह से मिलते नहीं है, कोई नया गुण नहीं बनाते हैं। सभी अपने अपने गुण के साथ इस मिश्रण में विद्यमान रहते हैं, जबकि यौगिक में वैसा नहीं होता है। इसके अवयव अपने गुण को भूलकर एक नया गुण को ग्रहण करते हैं, जबकि मिश्रण में ऐसा नहीं होता है। इसके अवयव अपने गुण के साथ बने रहते हैं। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। मिश्रण समांगी या विसमांगी दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। जैसे दूध और हवा, दूध समांगी मिश्रण है और हवा विसमांगी। मिश्रण में उपस्थित तत्व और यौगिक अपने
अपने गुणधर्म दर्शाते हैं। इसके घटकों को भौतिक विधियों द्वारा आसानी से अलग अलग किया जा सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने यौगिक और मिश्रण को समझा। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसे 3 प्रश्न हैं। यौगिक और मिश्रण की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। यौगिक एवं मिश्रण में अंतर स्पष्ट करें। निम्नलिखित पदार्थों को यौगिक एवं मिश्रण में वर्गीकृत करें। इन्हीं में से शुद्ध पदार्थ छांटकर अलग से भी लिखें, जैसे जल, मिट्टी, चीनी, नमक, चीनी का घोल, वायु, दूध, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ईंट इत्यादि। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। प्रश्न एक है कि यौगिक और मिश्रण के उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर है यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्व के एक निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक बनता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, नमक, ये सब यौगिक है। और मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर मिश्रण बनता है, जैसे चीनी और नमक का घोल। नेक्स्ट है प्रश्न 2, यौगिक और मिश्रण में अंतर स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर है यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर बनता है, जबकि मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों के किसी भी अनुपात में मिलाने पर बनता है। प्रश्न 3 है कि निम्नलिखित पदार्थों को यौगिक और मिश्रण में वर्गीकृत करें। इनमें से शुद्ध पदार्थों को छांटकर अलग से भी लिखें। तो यौगिक जो है जल, नमक, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये सभी यौगिक हैं। और मिश्रण वायु, दूध, चीनी का घोल, मिट्टी, ईंट, ये मिश्रण है। उसके बाद शुद्ध पदार्थ जल, चीनी और नमक, ये शुद्ध पदार्थ हैं। जो यौगिक होते हैं वह शुद्ध पदार्थ होते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।